चलिए आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में अध्याय 2 में एक कविता है धनुष भंग, इसके 17वें पद्यांश की व्याख्या करते हैं। इसके रचनाकार तुलसीदास जी हैं। इसके पहले हम लोगों ने 16 भाग देख लिया है, मैंने अपलोड किया है। बहुत ही सरल कविता है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसमें जो भी शब्द आए हैं वो आपको याद हों। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सभी शब्दों की मीनिंग बता देता हूँ, फिर व्याख्या करते हैं। दिश कुंजरहु, देखिए दिश माने होता है दिशा और कुंजरहु माने होता है हाथी। तो दिश कुंजरहु माने होता है दिशाओं के हाथी। यहाँ पर थोड़ी सी एक बात मैं और आपको बता दूं कि तुलसीदास जी का मानना है कि 8 दिशाएं हैं और 8 दिशाओं में 8 हाथी हैं जो पृथ्वी को थामे हुए हैं। ठीक है। कमठ, कमठ माने होता है कक्षप या कछुआ। देखिए जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो मद्राचल पर्वत था वो कछुए की पीठ पर ही रखा गया था। तो माना जाता है कि जो कमठ जो कछुआ है ये भी पृथ्वी को का बैलेंस बनाए हुए है। तो कमठ माने कक्षप। आही, देखिए अहि माने तो सांप होता है, लेकिन यहाँ पर जो अहि शब्द आया है वो विशेष रूप से शेषनाग के लिए आया है, जिसका कि माना जाता है कि पृथ्वी जो है उनके फन पर टिकी है। तो आप देख रहे हैं जितने भी चीज़ों का नाम लिया जा रहा है वो पृथ्वी को संभाले हुए हैं। कोला, कोला का मतलब होता है वाराह, वाराह यानी कि सुअर। ऐसा माना जाता है कि हिरण्याक्ष राक्षस से पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु भगवान ने वाराह का यानी कि सुअर का भी अवतार लिया था। तो कोला माने होता है सुअर या वाराह। धरहु, धरहु माने होता है पकड़े रहना। धरनी माने होता है पृथ्वी। धर्य माने होता है धारण करना। धीर का मतलब होता है धैर्य। न का मतलब होता है नहीं, और डोला का मतलब डोलना या हिलना। राम, आप समझ रहे हैं श्री रामचंद्र जी। चाह ही मतलब चाहते हैं। शंकर मतलब शंकर जी का या शिव जी का। धनु माने धनुष। तोड़ा मतलब तोड़ना। हो माने हो जाइए। सजग माने सचेत या होशियार। सुनी मतलब सुनकर। आयुष माने आज्ञा। मोरा माने मेरी। चाँप माने धनुष। समीप मतलब पास या करीब। राम यानी श्री रामचंद्र जी। जब वही रहेगा, आए वही रहेगा। नर माने मनुष्य या पुरुष कह लीजिए, पुरुष ज़्यादा अच्छा रहेगा। नारिन मतलब स्त्रियां। सुर माने देवता। सुकृत माने पूर्ण या अच्छे कर्म, पूर्ण या अच्छे कर्म। मनाए मतलब मनाने लगे। सब वही रहेगा। कर माने के। संशय माने संदेह। अरु माने और। अज्ञानु मतलब अज्ञान। मंद, देखिए एक शब्द होता है मतिमंद, तो वहाँ से मंद शब्द आया है। तो आप मंद का मतलब मूर्ख या नीच समझ सकते हैं, तो मंद को हम लोग मूर्ख कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। महीपन मतलब राजागण। कर माने के। अभिमानु माने अभिमान या घमंड। तो सारे कठिन शब्दों के अर्थ हम लोगों ने देख लिए। चलिए अब इसमें हम व्याख्या की बात करें, इसके पहले थोड़ा सा हम संदर्भ और प्रसंग की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में आपके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको 3 चीज़ें बताऊँगा, संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या। तो देखिए संदर्भ की यदि बात करें तो इसका जब मैं पहला भाग पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने संदर्भ आपको बताया था। तो देखिए किसी भी कविता के पहले भाग के लिए जो संदर्भ होता है ना, वह संदर्भ उस पूरी कविता के लिए होता है। तो आप पहले भाग से संदर्भ को देख लीजिए। चलिए प्रसंग बार बार बदलता है तो प्रसंग हम लोग लिख लेते हैं। आप हेडिंग डालेंगे और प्रसंग की हेडिंग डालेंगे और डैश डाल के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में श्री रामचंद्र जी के धनुष तोड़ने के लिए तैयार होने पर लक्ष्मण जी द्वारा हाथियों, कक्षप, शेषनाग और वाराह को पृथ्वी को संभालने की आज्ञा देने का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और जो आपका प्रसंग है वो पूरा हो जाएगा। चलिए अब व्याख्या हम लोग शुरू करते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे
प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं, अपने जोड़ना है। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए तैयार होते हैं तब श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, आ जाइए अपने काव्य पर आ जाइए। लक्ष्मण जी कहते हैं, ऐ दिशाओं के हाथी, या आप चाहे तो कह सकते हैं ऐ दिशाओं के दिग्गज हाथी, जो भी सरल लगे ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम छोटा ही लेते हैं। ऐ दिशाओं के हाथी, ऐ कच्छप, ऐ शेषनाग, ऐ वाराह, धैर्य, देखिए आगे पीछे करिए, धैर्य, धीर माने धैर्य धारण करके पृथ्वी को, धरण माने पृथ्वी को पकड़ लीजिए। आप चाहे तो पकड़ लीजिए को बदल लीजिए, पृथ्वी को संभाल लीजिए, डोला ना हिलने ना पाए, डोला ना हिलने ना पाए। फिर अपने जोड़े क्योंकि श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। या आप बदल के भी लिख सकते हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ने जा रहे हैं। चाहे माने चाहना भी कर सकते हैं, जा रहे हैं भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आगे की लाइन देखिए, मेरी मोरा, आगे पीछे करिए, मेरी आज्ञा को सुन करके सचेत हो जाइए, मेरी आज्ञा को सुनकर सचेत हो जाइए। देखिए, मोरा माने मेरी, आयुष मतलब आज्ञा को, सुनी मतलब सुनकर, सजग माने सचेत, हो माने हो जाइए। तो कहाँ कठिन है क्या। चलिए आगे की लाइन में देखिए, तुलसीदास जी कहते हैं, जोड़ दीजिए, तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आए तब जनकपुर के, फिर जोड़िए, तब जनकपुर के सभी नर और नारी देवताओं से अपने पुण्य मनाने लगे। थोड़ा सा यहाँ पे सुन लीजिए, यद्यपि व्याख्या में लिखना नहीं है ये चीज़, लेकिन सुन लीजिए। देखिए, जब आप कोई काम करने जाते हैं तो आप भी खूब मनाते हैं, हे भगवान, हे शारदा माई, हे विंध्याचल की देवी, मेरी ये कामना पूर्ण कीजिए। तो ऐसे ही यहाँ पे जो जनकपुर के वासी हैं, जो स्त्री और पुरुष हैं, वो देवताओं से अपना पुण्य मनाने लगे। क्योंकि, फिर जोड़िए, क्योंकि सभी को संशय और अज्ञान था कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं। इतना आपने जोड़ी, श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं। मूर्ख और शब्द अपने जोड़े, मूर्ख मंद माने मूर्ख और अभिमानी राजाओं को भी यह अभिमान था कि, फिर अपने जोड़ना ये, को अभिमान था कि जिस धनुष को हम लोग हिला भर भी नहीं पाए, यह छोटा सा बालक उस धनुष को कैसे तोड़ेगा। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से व्याख्या बहुत ही जल्दी से बताता हूँ, और जब मैं दोबारा व्याख्या बताऊँ तो उसको भी आप जरूर सुनिए। चलिए, आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में, अपनी तरफ से लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए तैयार होते हैं तब श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, ये दिशाओं के दिग्गज हाथी, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वाराह, धैर्य धारण करके पृथ्वी को संभाल लीजिए, हिलने ना पाए। क्योंकि अपने जोड़े, क्योंकि श्री रामचंद्र जी शंकर जी के धनुष को तोड़ना चाह रहे हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सचेत हो जाइए। फिर अपने जोड़ेंगे, जब, यहाँ है जब, जोड़ना नहीं है, जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आए तब जनकपुर के, इतना आपने जोड़े, तब जनकपुर के सभी पुरुष और स्त्रियां देवताओं से अपने पुण्य को मनाने लग गए। क्योंकि अपने जोड़े, क्योंकि सभी के, कर माने के, सभी के फिर अपने जोड़े, मन में संदेह और अज्ञान था कि श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ पाएंगे या नहीं। मूर्ख और अभिमानी राजाओं, महीपन माने राजाओं को भी घमंड था कि जिस धनुष को हम हिला भी नहीं पाए, यह छोटा सा बालक
उस धनुष को कैसे तोड़ेगा, और आपकी जो व्याख्या है वो पूरी हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि व्याख्या समझ में आ जाए तो यस लिख के मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, आज इतना ही। कल हम लोग इसके अगले भाग पर चलेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे।